मुंबई एक ऐसा शहर जहां अक्सर लोग सपने देखकर आते हैं और एक सपना उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि उस शख्स का, उस आदमी का खुद का घर हो। लेकिन अक्सर आप जिस बिल्डर पर ट्रस्ट करते हैं वो बिल्डर आपके साथ विश्वासघात कर देता है। कई बार ऐसे कई सारे किस्से मुंबई में भी देखने मिले हैं। हम इस समय मुंबई का एक प्रसिद्ध इलाका बोरीवली में हैं, जहाँ के देवीपाड़ा इलाके में पिछले कई साल से, यदि गिनती की जाए तो 18 साल से यहाँ के लोग इंतज़ार में हैं कि इन्हें इनका घर मिले। बिल्डर तो कई आए, लेकिन इनका मकान तैयार नहीं कर पाए। हर कोई सपना देखता है कि वो चौल से निकलकर फ्लैट में जाकर रहे, लेकिन फ्लैट की जो इनकी समय सीमा है वो अब 18 साल से ज़्यादा बीत चुकी है। हम इस समय यहाँ पर इन लोगों के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अगर आपको मकान दिखाए तो इतिहास अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 18 साल पहले एक बड़ी बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन क्योंकि उस बिल्डिंग में जो टेक्निकल फेलियर के चलते वो बिल्डिंग को तोड़ दी गई और जो मलबा था उसे साफ कर यहाँ के जो निवासी थे, जिन्होंने इस बिल्डर पर ट्रस्ट किया था, वो दोबारा यहाँ पर खुद के पैसों से मकान बनाकर जो है रहने लग गए हैं। और अब भी ये अपनी लड़ाई जो है इन्होंने जारी रखी है और ये उम्मीद में है कि आखिर कोई बिल्डर आए और यहाँ पर इन्हें इनका मकान बना कर दे। सबसे पहले यहाँ के कुछ लोग जो यहाँ पर अपना घर चाह रहे हैं लेकिन अब तक बना नहीं है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है और ये जो पूरा मामला है ये कब से शुरू हुआ और आपका इसमें कितना योगदान है? आपका घर अब तक कब से फंसा हुआ है? बेसिकली 2006 में हमारा एनेक्शर जो आया वो 2006 में आया, 2005 में सर्वे हुआ था। 2006 के बाद जब एनेक्शर आया, एनेक्शर के बाद लोगों को यहाँ पे जिसका मकान था इस जगह पे कि यहाँ इस मकान पे आपका एसआरए का बिल्डिंग बनेगा, ये बोल करके खाली कराया गया। लोगों को खाली डिस्प्लेस करने के बाद करीब करीब ये 2010 के आसपास इन्होंने यहाँ का जो काम होता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो शुरुआत किया। उनके पास फाइनेंस की कमी थी, फाइनेंस नहीं थे। 2011-12 के आसपास इन्होंने काम रोक दिया। हमारे बाद आई हुई इनकी बिल्डिंग थी देवीपाड़ा एसआरए की बिल्डिंग। हमारे बाद इनका कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हुआ, ये खड़े हो गए। यहाँ पे 680 लोगों को उन लोगों ने शिफ्ट कर दिया। लेकिन हमारा बिल्डर 11 माले की बिल्डिंग बना करके उसको वैसे ही छोड़ करके वो गायब हो गया, भाग गया। ठीक है, उसने प्रिंट का सीसी लिया और 11 माले तक बिल्डिंग चढ़ा दी। फिर उसके बाद वो टेक्निकल ग्लिच के चलते इसको रोक दिया गया। उसके बाद से यहाँ के जो डिस्प्लेस लोग हैं, मेरे हिसाब से 2017 के बाद से कई लोगों को भाड़ा नहीं मिला है। ठीक है, परिस्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ लोग टूटे हुए मकान, पीछे साइड देखेंगे तो टूटे हुए मकान में रह रहे हैं, जिनकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो खर्चा नहीं कर सकते। जिनके पास पैसे थे या कुछ लोगों ने जैसे कर्ज ले करके, लोन ले करके घर बांधा। अभी ये घर जो बंधे हुए हैं ये अपने पैसे, सब पैसे वाले लोग नहीं है यहाँ पे। आप भी समझ सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कैसे लोग होंगे करके। तो इन लोगों ने लोन लेकर के घर बांधा। आज परिस्थिति ऐसी है कि हम बिल्डर का वेट करते 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 थक गए थे। फाइनली हमको अभी एक डेवलपर मिला है। ठीक है, होपफुली हमारा काम अगले 6 महीने के अंदर यहाँ पे, हाँ, आपका जो घर है वो अब आपको इतने सालों के इंतजार के बाद बनकर मिल जाए। हमारे साथ बात करने के लिए नागेंद्र मिश्रा जी हैं। सबसे पहले तो जब भी कोई एसआर या माड़ा के प्रोजेक्ट बनते हैं तो लोगों को उम्मीद होती है कि उन्हें ये घर में सिक्योरिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्डर भाग जाएगा, क्योंकि सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन इस प्रकार इतने बड़े प्लॉट पर इतने सारे घरों को यूं ही छोड़ दिया गया, इनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। एसआर जिन बिल्डर्स को अपॉइंट करती है उन पर उनके क्योंकि मैकेनिज्म में कुछ दिक्कत है जिस वजह से काम रुक जा रहा है। आप क्योंकि यहाँ पर एक्टिव हैं तो क्या समस्या है और अब यहाँ के लोगों का क्या कहना है? जो नया बिल्डर आया है उसने क्या कुछ कहा है? घर कब तक मिलेगा? सबसे पहले मैं एनडीटीवी चैनल को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम हम लोगों की तकलीफ़ों को उजागर करने के लिए हम लोगों के तकलीफ़ों को के बीच में अपने सहभागिता दिखाई है। और हमारे बीच में आज गुड़ी पाड़वा के पावन पर्व पर हमारे इस प्रांगण में आई है। इसलिए एनडीटीवी के और आप सुजाता द्विवेदी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दर्द तो हम लोग आज 17 से 18 साल से लेके झेल रहे हैं। यहाँ सभी ज़रूरतमंद हैं, सभी ने जो सपना सोचा था अपने घरों का, इसीलिए वो एसआरए के चलते वो जो बिल्डर आया है उसको दिया गया है। मैं बिल्डर से ज़्यादा इसमें जिम्मेदार यहाँ के प्रशासन को मानता हूँ, क्योंकि प्रशासन ने यह नियम निकाला जिस नियम के तहत वह बिल्डर यहाँ पे आया। और आज करीब मुझे लगता है हमारे साथ में पारशंकर जी हैं, मुझे लगता है, और विक्रम सिंह जी हैं, करीब 7 से 8 साल हो गए होंगे जो लोगों को भाड़ा नहीं मिला। इनके पास अपना जितना रूमों का भाड़ा है उतना खुद का इनकम नहीं है, वो भाड़ा भरें कि खाना खाएं। और इस परिस्थिति में यहाँ पे लोग अपना दिन गुजार रहे हैं। यहाँ के जितने भी नेतागण हैं सभी को मालूम है, सभी लोगों ने यह वो आवाज़ ज़रूर अपना विधान भवन में, विधान सभा में उठाई है, लेकिन केवल
आवाज़ उठाने से पेट नहीं भरता है, केवल आवाज़ उठाने से लोगों को घर नहीं मिलता है, लोगों को रोशनी नहीं मिलती है। यहाँ पे ट्रांजिट कैंप बनाया गया है, अगर आप लोगों के पास समय हो आप ट्रांजिट कैंप जाके देखोगे तो ऐसे तो लोग स्मशान में भी नहीं रहते हैं, इस कंडीशन में दिन में भी वहाँ अंधेरे पड़े हुए हैं। कैसा ट्रांजिट कैंप उस बिल्डर ने बनाया और उस ट्रांजिट कैंप को कैसे एसआरए ने पास किया और लोगों को वहाँ रहने के लिए अलाउ किया। मैं ना बहुत गहरे दिल से मैं इसके लिए बर्तना करता हूँ उस प्रशासन का भी और उस बिल्डर का भी। और मैं आप लोगों के माध्यम से चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को आवाज़ उठाइए और लोगों को वह समस्याओं का हल निवारण करिए। यहाँ पे जो धन्यवाद। स्थानिक प्रशासन है और बिल्डर्स की मिलीभगत के चलते जो लोग हैं, अक्सर कहा जाता है कि स्लम रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो बीमारी पसरती है वो अक्सर इन्हीं इलाकों से पसरती है और फिर वो चली जाती है बिल्डिंग्स में, लेकिन इन लोगों को बिल्डिंग में नहीं लेकर जाया जा रहा है, ये बड़ी समस्या है। पारसेकर जी हमारे साथ, समस्याएं कई सारी हैं, एसआरए पर भरोसा तो किया गया लेकिन अब तक इसका निवारण नहीं निकल रहा, तो क्या कुछ अब आप लोग की आगे की कार्रवाई रहेगी? अब तो बिल्डर्स, हालांकि आप बता रहे हैं कि आया है, लेकिन कैसे रह रहे हैं और अब आप क्या चाहते हैं, क्या निवारण निकले? अभी अपने पास डेवलपर आया एनसीईटी कोर्ट से, उन्होंने अभी पिरामल का भी पेमेंट भरा है। अभी अपने को उम्मीद है कि हमारा घर बनेगा, 100% बनेगा, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि 1.5 साल से मैं मेहनत किया हूँ, भागा हूँ, पिरामल ये सब लफड़ा करके अभी इस स्टेज पे अपन आ गए हैं, तो अपना घर बनेगा इतना गारंटी है। गए 8 साल हमारे बेघर हो गए लोग, इनके जेवर गए, सब कुछ नहीं बचा है। लेडीज लोग देखे उनके, आप देखिए उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको भाड़ा भरने के लिए भी पैसा नहीं है। इतनी हालत बेकार बिल्डर लोगों ने की है और ये भागे। हमारे प्रॉपर्टी पे लोन किया था अपना राइट डेवलपर ने, 52 करोड़ लोन किया, इसके वजह से हम लोग फंस गए थे। आज हम लोग के उससे निकल के अभी आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। उम्मीद है आपको। जैसा कि इन्होंने महिलाओं पर बात की, महिलाएं आपको दिखाते हैं और इनसे बात भी करते हैं। आप लोग का भी सपना होगा, हर गृहिणी सपना देखती है कि हमारा जो घर हो हम उसे सजाए। मकान को घर बनाया जाता है महिलाओं द्वारा, लेकिन घर ही नहीं है। तो आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं और अब तक क्या स्थिति है, कैसा चल रहा है आपका घर? ऐसा तो बात देखा जाए, हम लोग घर काम करके भाड़ा भर रहे, 18 साल हो गए। आज नहीं कुछ खाने के लिए, नहीं भाड़ा, नहीं बच्चे लोग का पढ़ाई हो रहा है, नहीं कुछ बचा है, सब भाड़े में चला गया 18 साल से। आज आएगा बिल्डर, कल आएगा, आश्वासन पे हो रहा है। अभी उम्मीद जाग गई है कि आया है, तो इसमें खुशी के मारे बहुत ये ऐसा लग रहा है कि कब घर मिले जाए हमको। क्या बोलेंगे? आज कुछ भी नहीं हमारा बचा हमारे भी- पास, सोना नहीं, कुछ भी नहीं बचा। आज ऐसा है कि बच्चे लोग का शादी करने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसी आज परिस्थिति है हमारी। जल्द से जल्द घर मिल जाए वही हमको खुशी है। परिस्थिति हाँ, बहुत खराब है। हमारा भी ऐसा ही है कि हम लोग वापस रहने को लिए आ गए, भाड़ा नहीं मिल रहा है, 2 बच्चे लोग का पढ़ाई चालू है और बच्चे लोग को पढ़ाई या भाड़ा भरे, तो हम लोग वापस हमारी जगह पे रहने के लिए आ गए। अब अभी हम लोग को ये उम्मीद है कि जल्दी जल्द इधर बिल्डिंग बन जाए और हम लोग सब फ्लैट में जाए, और एक ही आशा है हमारा। इसी जहाँ पर हम इनसे बात कर रहे हैं उसके ठीक पीछे आप एक इमारत देखेंगी, और ये जो इमारत है इसमें बहुत लोगों को घर मिलने थे, लेकिन मात्र जितने पात्र लोग थे उनमें सिर्फ आधे लोगों को घर मिला है। उस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या स्थिति है, क्योंकि आप बता रहे थे कि मिलना जो घर था वो काफ़ी लोगों को मिलना था लेकिन मिला बहुत कम लोगों को। आखिर इस समय वो लोग कहाँ रह रहे हैं और उनकी क्या क्या कहना है इस पूरे मामले में? वो सब बाहर रह रहे, भाड़े से रह रहे, भाड़े से रह रहे हैं। भाड़े से रह रहे। उनको भी हम लोग के इसमें कम से कम कोई को 4 साल 5 साल से भाड़ा मिला नहीं है। अभी हम लोग का प्रोजेक्ट पहला आशापुरा था, देवीपाड़ा एसआरए हम लोग का जो चालू था, पहला आशापुरा ऑप्शन प्राइवेट लिमिटेड विकास थे, मगर वो छोड़ के भाग गए बीच में। अभी गवर्नमेंट ने उनको अभय योजना के अंतर्गत जो उनका लोन था संघवी फाइनेंस का, उनको टेक ओवर किया है, मगर उन्होंने भी अभी सिर्फ 2 साल का आगे का भाड़ा भर के सबको दिया है, मगर पीछे का पेंडिंग भाड़ा हम लोग का वैसा ही बाकी है। अभी गवर्नमेंट का एनवायरनमेंट का कुछ लफड़ा चालू हुआ है, उसके लिए हम लोग का रकड़ गया वापस। मतलब गवर्नमेंट ही हम लोग को फंसा रही है, गवर्नमेंट ही यानी आप लोगों का घर अभी भी पेंडिंग है? पेंडिंग है। 1250 लोग बाहर है अभी हम लोग, इसमें से 2-3 जनों ने आत्महत्या की है। यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम है, ऐसी सी बातें हैं यहाँ पर है। चल रही है, समस्याएं कई सारी हैं और ये सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं, एसआरए से उम्मीद लगा रहे हैं कि यहाँ पर आकर जो इनकी समस्या है उसका निवारण निकाला जाए। आप भी क्योंकि इसी बिल्डिंग में रहते हैं और आपका भी समस्या, क्योंकि आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी बेघर हैं, अपने घर का इंतज़ार कर रहे हैं?
मैं देवीपाड़ा SRA सहकारी गृह निर्माण संस्था का सेक्रेटरी संजय इंगले बोल रहा हूँ। और जैसा कि ये प्रोजेक्ट चालू हुआ 2005 से लेके अभी तक 2025 तक जो भी बीच में जो हुआ है, वो पहला तो वैभव डेवलपमेंट को दिया था, उसने वो प्रोजेक्ट बना के 3310 की कार्रवाई करके NXL बना के फिर आशापुरा को हैंड ओवर कर दिया। 2012 से आशापुरा ने ये सब पूरा डिमोलिश करके झोपड़ा काम चालू किया और एक 23 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दी। उसमें 616 लोग रहते हैं अभी, मगर वो बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि उसको पानी का कनेक्शन है वो लीगल प्रोसेस पे नहीं है। कोई उसमें जो इक्विपमेंट बिठाया है, लिफ्ट है, वाटर पंप है, फायर सिस्टम है, वो टोटल सब उसका बंद है। और लिफ्ट का तो हालत ऐसा है कि कम से कम 5 लिफ्ट चलती है, उसमें से 2 कभी चलती है कभी 3 नहीं। एक तो लिफ्ट लॉकडाउन से कंप्लीट बना है क्योंकि उसका AMC नहीं दे रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की लिफ्ट है मगर उसका AMC बिल्डर ने नहीं दिया। यानी ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो परिपूर्ण नहीं हैं और इनका ये कहना है कि जिस प्रकार की स्थिति में ये रह रहे हैं, अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई स्लम रिहैबिलिटेट होता है यानी लोगों को पुनर्विकास किया जाता है, उन्हें एक बिल्डिंग में ले जाया जाता है तो उन्हें पूरी सुविधाएं लिप्त कर उन्हें वहाँ पर रखना इनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इनका कहना है कि जिस प्रकार की इमारत तैयार हुई है, इमारत तो बन गई लेकिन जो सुविधाएं इसमें होनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं दी गई और जितने लोगों को मकान मिलना चाहिए था उसमें से महज 50% को यहाँ पर मकान मिला है। 50% को भाड़ा देना हालांकि शुरू किया था लेकिन वो भी अब रोक दिया गया है। वो इंतजार में है कि या तो उन्हें भाड़ा दिया जाए या फिर उन्हें उनका मकान बनाकर दे दिया जाए। ऐसे में ना सिर्फ बोरीवली में बल्कि मुंबई के ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पर आपको इस प्रकार की स्थिति देखने मिलेगी। ना सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स बल्कि इस प्रकार जो सरकारी सहकार्य से जो काम बनते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है, उसमें भी कुछ दिक्कत के चलते लोगों के घर अटके पड़े हैं। लोग अपने परिवार के साथ, ऐसे बच्चे जो बड़े तो हुए थे इस स्लम में लेकिन वो अब तक यानी वो 20-25 साल के हो चुके हैं लेकिन उन्होंने अब तक अपना पक्का मकान नहीं देखा है। ऐसे में इसको लेकर काम हो, इस पर जल्द से जल्द निवारण हो, ऐसा इनकी मांग है और इनका कहना है कि ये पूरा सहकार या सहयोग करने के लिए तैयार है लेकिन यहाँ पर SRA और जो यहाँ की प्रशासन है उनके द्वारा ध्यान दिया जाए ताकि इनका घर इन्हें बनकर तैयार होकर मिल सके। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।